यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष की बात करें तो जहां शिवपाल यादव की पाला बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भी पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक, जहां यूपी चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की कवायद में है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके दिग्गज नेताओं की घर वापसी कराने की मुहिम शुरू कर दी है। इसको बसपा की भविष्य की राजनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं अब घर वापसी की लिस्ट में जो नाम अब निकल कर आ रहा है वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी बसपा सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मायावती के करीबी भी माने जाते थे। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी से संपर्क साधा है और उन्हें लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीएसपी कोऑर्डिनेटर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। बीएसपी कोऑर्डिनेटर उन्हें बीएसपी में दोबारा से वापस आने को लेकर बातचीत भी की, लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक बसपा के कई कोऑर्डिनेटरों ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए ऑफर भी दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर मना कर दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं कांग्रेस में रहूंगा और मेरे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हैं। मेरे बीएसपी में जाने के बारे में एक अखबार ने झूठी खबर छापी है और सोशल मीडिया में भी झूठी खबर चल रही है कि मेरी सुश्री मायावती जी से मुलाकात हुई और मैं बीएसपी में जा रहा हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये खबर झूठी है। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी और मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वही रहेंगी और मैं कांग्रेस छोड़ के न कहीं जा रहा हूं और न कहीं जाऊंगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वापस लाने की कवायद आखिर क्यों शुरू की है। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बसपा की तरफ से जो ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन बनाया गया था वो पूरी तरह फेल हो गया और इसी समीकरण के कारण मुस्लिम वोट भी पूरी तरह से खिसक कर सपा के साथ हो लिया। अपनी इस हार से सबक लेते हुए बसपा ने फिर अपने पुराने राजनीतिक सामाजिक समीकरण की ओर लौटना चाह रही है। वो सामाजिक समीकरण जो बसपा संस्थापक काशीराम ने मायावती को दिया था, जिसमें दलित मुस्लिम के साथ अति पिछड़ी जातियों का गठजोड़ हुआ करता था। काशीराम के समय में जहां अति पिछड़ी जातियों के कई बड़े नेता बसपा में होते थे, तो वहीं मुस्लिमों पर भी बसपा की अच्छी पकड़ मानी जाती थी और मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में बसपा की सबसे खास नाम जो है वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आते तो बांदा से हैं, लेकिन 2019 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पश्चिमी यूपी की बिजनौर सीट से लड़ा था। चूंकि वो 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद लगातार कांग्रेस के लिए सक्रिय बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी बसपा में जाने से अब मना कर दिया है। लेकिन राजनीति का पहला नियम ही यही है कि यहां ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त, और कब किसका मन परिवर्तित हो जाए ये तो सिर्फ आखिरी समय में ही पता चलता है, जब नेता पार्टी कार्यालय में जाकर सीधे ज्वाइनिंग लेने जाता है। अब देखना होगा कि बसपा अपने आगे आने वाली राजनीति के लिए क्या मंथन करती है और वे कौन से दाव होंगे जिसके लिए बसपा 2024 की तैयारी करके वापस मैदान में आएगी। तब तक यूपी की हर एक राजनीतिक खबर को देखने के लिए सिर्फ देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।